हेलो दोस्तों, आज हम कैलेंडर के द्वितीय पार्ट में समान वर्ष वाले वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, समान वर्ष वाले वर्ष होते क्या हैं। ऐसे दो अलग अलग वर्ष, कैसे? ऐसे दो अलग अलग वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से एक दूसरे के बिल्कुल समान हो, एक दूसरे के समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। मतलब कोई अगर कैलेंडर स्टार्ट होता है, उसका प्रत्येक महीना, प्रत्येक दिन एक दूसरे के समान हो, तो वो समान वर्ष वाले वर्ष कहलाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ नोट करके रखे हुए हैं कि 1915 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो हम पहले कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको एक साथ समझाते हैं। मान लीजिए 2010 का कैलेंडर है। इसके ऑप्शन देते हैं नीचे कि 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ये आपके ऑप्शंस हो गए 1999 और 2004। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहेंगे और इसी में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं से कोई भी इशू आने वाला नहीं है आपको। कैलेंडर बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा आपका। कैलेंडर के बाद सेकंड और अच्छा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में और हेल्प मिल सके। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। देखिए, कुछ नहीं करना है। पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है, तो ये है हमारा सामान्य वर्ष। ये वर्ष है हमारा सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, ठीक है। 2007 भी हमारा सामान्य वर्ष है। 2010 है, ठीक है, ये भी सामान्य वर्ष ही है। लेकिन इसमें 2020 जो है, ये हमारा सामान्य वर्ष ना होकर कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि हमने आपको शुरुआती जो इससे पहले एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो देखा होगा तो अच्छी बात है, आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जैसे ईयर है, जैसे कि ईयर है, तो ये आपने लिख लिया ईयर बाई 4 कर देंगे, ठीक है। और ईयर होता कैसे? जैसे ये 1915 है, 1915 है, ये है। तो अगर हम आपसे पूछे इसमें ईयर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। पहला वीडियो अगर आप मिस करते हो तो बहुत ही नुकसान होगा, तो आप पहले उसको देखिएगा। तो लास्ट के 2 अंक, ठीक है, संख्या के बाद के 2 अंक। ईयर की बात की जाए तो ईयर जो होगी वो क्या होगी? संख्या के बाद के 2 अंक होंगे। 2 अंक, बाद के 2 अंक लेंगे आप, तो वो आपके ईयर कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको केवल इतना याद रखना है, इसमें जब भी आप किसी भी ईयर से भाग करेंगे तो उनका जो शेष फल आएगा, 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 0 आएगा। मान लीजिए अगर 1 आता है तो इसका मतलब वो कैलेंडर 6 वर्ष बाद के कैलेंडर से टैली करेगा।
अगर 2 आता है, 2 का मतलब 11 वर्ष, 11 वर्ष बाद आएगा समान वर्ष। अगर मान लीजिए 3 आया तब भी क्या होगा, यदि शेषफल 3 होगा तो समान वर्ष वाला वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। और अगर वहीं पर अगर शून्य आ जाता है यानी कि लीप ईयर हो जाता है तो वही कैलेंडर 28 के वर्ष के बाद रिपीट करेगा। ये केवल इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको याद रखना है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको। अब ये क्वेश्चन अभी सॉल्व होंगे, आपके सामने ही होंगे और कोई इशू नहीं होगा इनमें, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक साइड में हल्का सा कर देते हैं ऊपर, 1 मिनट, इसको हम इस तरह से ऊपर रख देंगे जिससे कि क्या होगा, आपको दिक्कत ना हो। आइए अब है 1915, कितना लिखा हुआ है 1915, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1915 को सॉल्व करने का मतलब क्या, 15 है, 15 में 4 से भाग किए, 4 तियां 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 3 आ गया। और हमने आपको बताया हुआ था अगर 3 आएगा तो वो कैलेंडर कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद रिपीट हो जाएगा। तो शेष फल हमें देखना होता है, शेष फल कितना आ गया 3, और 3 का मतलब होता है 11 वर्ष, यानी कि 15 में ऐड कर दीजिए कितना, प्लस का 11। जैसे ही 15 में 11 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी कि ये जो ईयर है वो 2000, ये जो 1915 का जो कैलेंडर हमारा है वो कैलेंडर रिपीट होगा जाके 1926 में, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं होगी, सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष के ही हिसाब से वो टैली करेगा जाके। अगर मान लीजिए हम इधर देखते हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट में अगर भाग करते हैं तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें भाग करते हैं तो शेष पर इसका भी 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें करेंगे तो 0 नहीं आएगा, देखो क्योंकि ये हमारे लीप वर्ष बन जाएंगे, तो ये तो कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका भी समान वर्ष की ही तरह है, लेकिन हमें कितना ऐड करना है 11, क्योंकि इसमें कितना आया 3, 3 का मतलब 3 अगर शेष फल आएगा इसका मतलब हमें 11 वर्ष ऐड करने हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला 2007, 2007 यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, शेष फल कितना आया 3, शेष कितना आया, शेष फल कितना आया, शेष फल यहाँ भी कितना आया 3 आया, ठीक है। अगर 3 आया, 3 का मतलब यहाँ कितना बताया 3 बराबर 11 के, यानी कि 7 में 11 जोड़ दीजिए, 7 में कितना जोड़ देंगे 11, तो 7 में जैसे 11 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 18, कितना आ गया 18। यहाँ तक कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 2010, 2010 सेम प्रोसेस वही है, 10 ले लिया लास्ट का, 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, यहाँ से या तो यहाँ 2 बचेगा, शेष कितना पड़ा, शेष फल बचा 2, और 2 का मतलब भी कितने वर्ष है 11 वर्ष, यानी कि अगर 2010 में 11 जोड़ देंगे, 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2021। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे नहीं रहा है, इतना ऑप्शन में नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है, पीछे के वर्ष दे रहा है तो उसका मतलब है माइनस करेंगे, तो अब माइनस कर दीजिए 11 इसमें, तो जैसे ही 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11 करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे के वर्ष दिए गए हैं, ये आगे का दे दिया गया और ऑप्शन पीछे के दे दिए गए, तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर हमारा शेषफल 0 आया हुआ है, या तो हम प्लस के 11 करेंगे या माइनस के। माइनस कब करेंगे, जब पीछे का पूछा जाएगा। अगर आगे का पूछा जाता है तो प्लस करते, पीछे का पूछा जाएगा तो 11। तो यहाँ पीछे का पूछा गया है, सन ये पीछे के ऑप्शन में दे रहा है, तो हम इसमें कितना घटा देंगे
माइनस का 11, तो हमारा आ जाएगा 1999। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या पूछ रहा है, 2020 फिर से आइए, यहाँ पे 20 लिखा, 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा चला गया, तो यहाँ बचा 0। और आपने बताया हुआ था अगर 0 आता है शेषफल, अगर शेषफल 0 आता है तो हमारा जो कैलेंडर होगा वो कितने समय के बाद रिपीट होगा, 28 वर्ष के बाद। तो 20 में अगर 28 जोड़ेंगे तो यहाँ 20 में 28 जैसे ही आप ऐड करोगे, प्लस का 28 करोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2048। यानी कि ये हमारा लीप वर्ष है, और जो 2020 का कैलेंडर होगा वो 28 वर्ष के बाद समान वर्ष में आएगा, जो कि लीप वर्ष वो भी होगा, यानी कि 2048। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ नहीं करना है, अब अभी केवल क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया आपको, पेपर में पूछा गया 1517 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो दिक्कत हो जाएगी। हमने जो बताया है वही करना है, ऑप्शन नहीं देंगे कोई भी। ठीक है, हमने बताया हुआ था कि हम वर्ष लेंगे, ठीक है, तो हमारा वर्ष कितना है, 17 दे रहा है। लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं, लास्ट के जो 2 संख्याएं होती हैं वही हमारा वर्ष होता है। उसमें हम करेंगे 4 से भाग, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना, यानी शेषफल कितना आया, 1। और हमने आपको बताया हुआ था जब 1 होता है तो जो हमारा कैलेंडर होता है 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। यानी कि अभी हमारा यहाँ कितना दिया हुआ था, 1517, हमें कितना ऐड कर देना है, प्लस का 6, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ से हो जाएगा 17 और 6 23, यानी कि 1523। ये जो कैलेंडर होगा वो 1523 के समान ही होगा। यानी कि जो ये 1517 का कैलेंडर है आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो 1523 के कैलेंडर के समान होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बोल दिया गया 2004 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 04 भाग किससे देंगे, 4 से, 4 एकम 4, शेष कितना आ गया, 0 का मतलब हमने क्या बोला था, 0 अगर आ जाएगा यानी कि वो लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष का जो होता है कैलेंडर वो हमेशा 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। कितने वर्ष के बाद, 28 वर्ष के बाद है। यानी कि अब ये जो कैलेंडर होगा वो सेम कैलेंडर जो होगा वो 2032 में के समान वर्ष होगा। यानी
2024 का जो वर्ष है वो समान होगा 2032 के वर्ष के। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है किस तरह से। मान लीजिए क्वेश्चन ये बोला गया कि यही क्वेश्चन है, मान लो इसी में बोल देता आपको 2004 माने 5 जुलाई 2004, ठीक है, को मंगलवार होगा। तो आने वाले समान वर्ष में यही दिन किस वर्ष में पड़ेगा? तो यही दिन 5 जुलाई 2032 के वर्ष में समान पड़ेगा जाके आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं समान वर्ष वाले वर्ष के। इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। समान वर्ष वाले वर्ष से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही आएंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और आप अच्छे से कर सकते हैं। इसी क्रम में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। उसमें क्या था? समान वर्ष वाले वर्ष थे। अब हम महीने पे आते हैं, यानी समान महीने वाले महीने। ठीक है, आइए करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करने से पहले हम ये बता दें कि समान महीने वाले महीने होते क्या हैं। तो समान महीने वाले महीने होते क्या हैं, देखिए। ऐसे दो अलग अलग माह जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से एक दूसरे के बिल्कुल समान हो। बिल्कुल समान हो। समान महीने वाले महीने कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे दो अलग अलग माह जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से एक दूसरे के बिल्कुल समान हो। मान लो जनवरी की 15 तारीख को सोमवार है, तो ऐसे ही मान लीजिए रैंडमली मार्च की भी 15 तारीख को मंगलवार ही हो। ठीक है, सेम दिन होने चाहिए पूरा A to Z, यानी कि 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का हर एक दिन समान हो दो कैलेंडर के, तो वो समान महीने वाले महीने कहलाएंगे। अब इनको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ खास नहीं है। अगर आपने जो हमने पहली क्लास पढ़ाई थी उसमें कुछ कोड्स बताए थे, मंथ के कोड्स किस हिसाब से लगते हैं। अगर वो कोड्स आपको याद है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि उसको आप पहले पढ़ें, तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही कोड हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पर। जैसे हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हैं आपके दिन। इसमें भी दो तरह के चलेंगे। सामान तो अभी हम पहले सामान माह बता रहे हैं, उसके बाद लीप वर्ष वाले भी बताएंगे। अभी सामान वर्ष वाले महीने बता रहे हैं। तो हमने कोड बताया था, कोड था 1 4 4 0 2 5 0 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि यहाँ ये हो जाएगा 5, ये 3, ये 6 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1 1 4 6। ये कोड आपको याद रखने हैं। क्यों? इसमें अब समान महीने वाले महीने कौन से हैं वो हम आपको दिखाते हैं। समान महीने वाले महीने कौन से हैं वो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो जनवरी है वो मैच कर रही है आपकी अक्टूबर से। ठीक है, जनवरी आपकी मैच कर रही है, जनवरी जो है वो मैच कर रही है आपकी अक्टूबर से। यानी कि जो जनवरी है, जनवरी जो माह होगा वो बराबर होगा किसके? अक्टूबर के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फरवरी की 4 है, मार्च भी 4 है और नवंबर भी कितना है? 4। यानी कि फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर, यानी कि ये तीनों महीने बराबर होंगे। अब देखते हैं आगे। आगे क्या? अप्रैल का 0 है और जुलाई का 0 है, यानी कि अप्रैल बराबर है जुलाई के। अप्रैल बराबर है जुलाई के। ये देखिए 6 है सितंबर का और 6 ही है आपका दिसंबर का, यानी कि सितंबर बराबर होगा किसके? बराबर होगा दिसंबर के। दिसंबर के। तो ये जो हमारे हो गए समान महीने वाले महीने, जो ये हो जाएंगे हमारे, ये जितने भी हैं ये हमारे हो जाएंगे समान महीने वाले महीने। अब क्योंकि ये हमारा था साधारण कैलेंडर, मतलब सामान्य कैलेंडर था, समान वर्ष था कैलेंडर का ये, तो सामान्य वर्ष में इस तरह से चलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस माह, मतलब कौन कौन से ऐसे माह हैं जिनका रिपीटिशन अन्य किसी माह के साथ नहीं होगा, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 है। 3 कौन कौन से हैं?
3 जो है वो है मई, यहाँ पे नोट डाल लीजिए। नोट क्या है? नोट ये है, मई, जून और अगस्त। मई, जून और अगस्त, ये 3 माह होते हैं, ठीक है। इन महीनों का कैलेंडर, इन महीनों का कैलेंडर किसी भी माह के कैलेंडर के समान नहीं होगा। ये आपको एक नोट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाई चांस पूछ देता है कि किन महीनों का कैलेंडर किसी भी माह के कैलेंडर के समान नहीं होगा, तो वो होगा मई, जून और अगस्त। ये कब होगा? जब हमारा कैलेंडर होगा वो समान वर्ष का, ना कि अधिवर्ष का। अधिवर्ष का अलग रहेगा सूत्र, वो देखते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया इससे समान वर्ष, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर्स में, तो वो किस तरह से पूछे गए? ऐसे पूछेगा, किसी प्रश्न किसी समान वर्ष में, देखो यहाँ सामान्य बोल दिया, ठीक है। याद रखना है सामान्य है कि लीप है। सामान्य वर्ष में यदि अप्रैल 11 तारीख, अप्रैल 11 तारीख को बुधवार पड़ता है, बुधवार पड़ता है, तो उसी वर्ष के किस महीने की 11 तारीख को फिर से बुधवार होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके दे देगा, मान लीजिए का ऑप्शन जुलाई, का ऑप्शन जुलाई हो चुका है, जून, सितंबर, अक्टूबर। देखो ये इस तरह से बनेगा कि, तो करना क्या, कुछ नहीं करना है। जैसे समान वर्ष का मैंने ये पूरा बताया हुआ, और हमने बताया था अप्रैल जो होता है वो जुलाई के बराबर होता है, यानी कि समान वर्ष में अगर अप्रैल 11 तारीख को बुधवार है, तो जुलाई 11 तारीख को भी क्या होगा? बुधवार, यानी कि 11 जुलाई, उसी वर्ष की 11 जुलाई को भी बुधवार ही पड़ेगा। ये तो आपका जो टॉपिक खत्म हुआ है, ये तो है समान महीने वाले, महीने के समान वर्ष का क्वेश्चन
यहाँ पर खत्म हुए। लेकिन अभी यहाँ पर बचा हुआ है लीप ईयर भी। लीप ईयर के भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करवाना है, तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। अब मान लीजिए लीप ईयर होता तब क्या करते हैं, तो लीप वर्ष में समान महीने वाले महीने, ठीक है। कुछ करना नहीं है, फिर से वही टेबल जो हमने आपको बताई थी। अगर पहला वीडियो नहीं देखा फिर बोल रहे हैं, फिर पहला वीडियो देख लेंगे तो ये बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना अंतर है, वहां पे होता था 1 और 4, लेकिन यहाँ क्या होता है, जनवरी 0 हो जाती है और फरवरी 1 कम 3 हो जाती है, बाकी सब सेम रहता है। 0, 25, 0, 36, 1, 4, 6, ठीक है। अधिवर्ष में क्या रोल रहता है इनका, देखिए अगर हम देखें तो जो हमारा जनवरी है, जो हमारा जनवरी है, जो हमारा अप्रैल है, जो हमारा जुलाई है, ये सब क्या होते हैं, सेम। यानी कि जनवरी बराबर होगा अप्रैल के और अप्रैल बराबर होगा जुलाई के। यानी कि ये तीनों महीने के जो दिन होंगे वो सेम ही होंगे। अगर इसकी 10 तारीख को मंगलवार है, 10 जनवरी को मंगलवार है, तो 10 अप्रैल को भी मंगलवार होगा और 10 जुलाई को भी मंगलवार ही होगा। लेकिन ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड करेगी, जब हमारा होगा लीप वर्ष। पहले वाला जो हमने टॉपिक बताया था वो था आपका सामान्य वर्ष का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फरवरी। यहाँ पे देखिए ये 3 है और अगस्त भी कितने का है, 3 का है। यानी कि फरवरी बराबर है अगस्त के, फरवरी बराबर है अगस्त के। आगे बढ़ते हैं मार्च। अब जो मार्च है वो भी 4 का है, नवंबर है ये भी 4 का है, तो मार्च बराबर होगा किसके, नवंबर के। नवंबर, मार्च बराबर होगा नवंबर की। और कुछ देखिए बराबर है कि, हाँ एक और है अभी, सितंबर बराबर होगा दिसंबर के। सितंबर बराबर होगा सितंबर बराबर होगा दिसंबर के, ठीक है। अब क्या है ये, अधिवर्ष में समान महीने वाले महीने। नोट क्या है, इसमें भी एक नोट रहेगा। नोट क्या रहेगा इसमें, जो हमारा
मई है, ये जून है और अक्टूबर है, ये किसी के समान नहीं होते। ठीक है, यानी कि मई, जून और अक्टूबर, मई जून अक्टूबर महीनों का कैलेंडर, महीनों का कैलेंडर किसी भी माह के कैलेंडर के समान नहीं होगा। ये नोट करना है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। मान लो क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न बना, देखो ध्यान देना है लैंग्वेज पे। अगर लैंग्वेज नहीं ध्यान दिया तो भी दिक्कत। किसी अधिवर्ष, यहाँ लिखा हुआ अधिवर्ष, और पहले वाले में जब कॉन्सेप्ट हमने समझाया था वहां पर लिखा था किसी सामान्य वर्ष, तो इस पे ध्यान देना। में जनवरी की 27 तारीख को रविवार है। किन महीनों की 27 तारीख, किन महीनों की 27 तारीख को फिर से रविवार होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन में तो हो सकता है 3 का भी ऑप्शन दे दे, 2 का भी ऑप्शन दे दे और कितने का भी दे दे। अभी हम ऑप्शन नहीं दिए हैं तो हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, तो आप ध्यान से समझिए बस। ये है जनवरी, और हमें पता है जो जनवरी होता है वो अप्रैल और जुलाई के बराबर होते हैं, यानी कि जनवरी बराबर अप्रैल बराबर जुलाई के होता है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ ऊपर। यानी कि अगर 27 तारीख को रविवार जनवरी में है तो 27 अप्रैल को भी रविवार होगा और 27 जुलाई को भी रविवार होगा। तो अगर ऑप्शन अगर तीनों देता है तो तीनों देंगे, अगर इन तीनों में से एक देता है तो हम उसको लगाएंगे। तो उत्तर हमारा इस हिसाब से तो अभी यही है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये चीज़ इतना याद करने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो केवल कोड निकाल लीजिए और आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो कोड याद करने के लिए हमने आपको बताया हुआ था कि जो आपका सामान्य वर्ष होता है उसमें तो 144 चलता है, लेकिन अधिवर्ष में ये 3 हो जाता है, ये 0 और ये 3 और ये 4। उसके बाद आपका आता है ये 0 3 4, फिर आपको चलता है 0 5 का स्क्वायर यानी 25, 0 3 का 6 का स्क्वायर 36 और 1 4 6। तो आप देख लीजिए कौन कौन से कोड सेम है। देखिए ये कोड 3 ये सेम होगा, ठीक है, और आपका ये एक सेम हो गया। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो पेपर में तो जल्दी से आप बना के कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। और ये
और इस तरह से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बचे कौन कौन से जिनका कोई भी पेयर नहीं होता है, तो ये जो 2 है इसका कोई पेयर नहीं होता है, इसका कोई पेयर नहीं होता है और एक का कोई पेयर नहीं होता है यहाँ पे। तो आप चाहो तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छे से अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हम और बताते हैं कुछ क्वेश्चंस, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि उसमें होंगी काल्पनिक तिथियाँ। और अगर उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए पहला और ये सेकेंड दोनों वीडियो देख कर रखिएगा, तो आपको जो नया वीडियो वो अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम कैलेंडर के द्वितीय पार्ट में समान वर्ष वाले वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, समान वर्ष वाले वर्ष होते क्या हैं? ऐसे दो अलग अलग वर्ष, कैसे? ऐसे दो अलग अलग वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से एक दूसरे के बिल्कुल समान हो, एक दूसरे के समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। मतलब कोई अगर कैलेंडर स्टार्ट होता है, उसका प्रत्येक महीना, प्रत्येक दिन एक दूसरे के समान हो, तो वो समान वर्ष वाले वर्ष कहलाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ नोट करके रखे हुए हैं कि 1915 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो हम पहले कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको एक साथ समझाते हैं। मान लीजिए 2010 का कैलेंडर है। इसके ऑप्शन देते हैं नीचे कि 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ये आपके ऑप्शंस हो गए, 1999 और 2004। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहेंगे और इसी में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं से कोई भी इशू आने वाला नहीं है आपको। कैलेंडर बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा आपका। कैलेंडर के बाद सेकंड और अच्छा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में और हेल्प मिल सके। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। देखिए, कुछ नहीं करना है। पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है, तो ये है हमारा सामान्य वर्ष। ये वर्ष है हमारा सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, ठीक है। 2007 भी हमारा सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष है। 2010 है, ठीक है, ये भी सामान्य वर्ष ही है। लेकिन इसमें 2020 जो है ये हमारा सामान्य वर्ष ना होकर कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि हमने आपको शुरुआती जो इससे पहले एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो देखा होगा तो अच्छी बात है, आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जैसे ईयर है, जैसे कि ईयर है, तो ये आपने लिख लिया ईयर, ईयर बाई 4 कर देंगे, ठीक है। और ईयर होता कैसे? जैसे ये 1915 है, 1915 है, ये है। तो अगर हम आपसे पूछे इसमें ईयर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। पहला वीडियो अगर आप मिस करते हो तो बहुत ही नुकसान होगा, तो आप पहले उसको देखिएगा।
तो लास्ट के 2 अंक, ठीक है, संख्या के बाद के 2 अंक। ईयर की बात की जाए तो ईयर जो होगी वो क्या होगी, संख्या के बाद के 2 अंक होंगे। 2 अंक, बाद के 2 अंक लेंगे आप तो वो आपके ईयर कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको केवल इतना याद रखना है इसमें, जब भी आप किसी भी ईयर से भाग करेंगे तो उनका जो शेष फल आएगा 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 0 आएगा। मान लीजिए अगर 1 आता है तो इसका मतलब वो कैलेंडर 6 वर्ष बाद के कैलेंडर से टैली करेगा। अगर 2 आता है, 2 का मतलब 11 वर्ष बाद आएगा समान वर्ष। अगर मान लीजिए 3 आया तब भी क्या होगा, यदि शेषफल 3 होगा तो समान वर्ष वाला वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। और अगर वहीं पर अगर शून्य आ जाता है यानी कि लीप ईयर हो जाता है तो वही कैलेंडर 28 के वर्ष के बाद रिपीट करेगा। ये केवल इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको याद रखना है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको। अब ये क्वेश्चन अभी सॉल्व होंगे, आपके सामने ही होंगे और कोई इशू नहीं होगा इनमें, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक साइड में हल्का सा कर देते हैं ऊपर, 1 मिनट, इसको हम इस तरह से ऊपर रख देंगे जिससे कि क्या होगा, आपको दिक्कत ना हो। आइए, अब है 1915, कितना लिखा हुआ है 1915। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1915 को सॉल्व करने का मतलब क्या, 15 है, 15 में 4 से भाग किए, 4 तियां 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 3 आ गया। और हमने आपको बताया हुआ था अगर 3 आएगा तो वो कैलेंडर कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद रिपीट हो जाएगा। तो शेष फल हमें देखना होता है, शेष फल कितना आ गया 3, और 3 का मतलब होता है 11 वर्ष, यानी कि 15 में ऐड कर दीजिए कितना, प्लस का 11। जैसे ही 15 में 11 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी कि ये जो ईयर है वो 2000, ये जो 1915 का जो कैलेंडर हमारा है वो कैलेंडर रिपीट होगा जाके 1926 में, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं होगी। सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष के ही हिसाब से वो टैली करेगा जाके। अगर मान लीजिए हम इधर देखते हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट में अगर भाग करते हैं तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें भाग करते हैं तो शेष पर इसका भी 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें करेंगे तो 0 नहीं आएगा, देखो, क्योंकि ये हमारे लीप वर्ष बन जाएंगे, तो ये तो कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका भी समान वर्ष की ही तरह है, लेकिन हमें कितना ऐड करना है 11, क्योंकि इसमें कितना आया 3, 3 का मतलब 3 अगर शेष फल आएगा इसका मतलब हमें 11 वर्ष ऐड करने हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला 2007, 2007 यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, शेष फल कितना आया 3, शेष कितना आया, शेष फल कितना आया, शेष फल यहाँ भी कितना आया 3 आया, ठीक है। अगर 3 आया, 3 का मतलब यहाँ कितना बताया 3 बराबर 11 के, यानी कि 7 में 11 जोड़ दीजिए, 7 में कितना जोड़ देंगे 11, तो 7 में जैसे 11 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 18, कितना आ गया 18। यहाँ तक कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2010, 2010 सेम प्रोसेस वही है, 10 ले लिया लास्ट का, 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8,
यहाँ से या तो यहाँ 2 बचेगा, शेष कितना पड़ा, शेष फल बचा 2, और 2 का मतलब भी कितने वर्ष है, 11 वर्ष। यानी कि अगर 2010 में 11 जोड़ देंगे, 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2021। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे नहीं रहा, इतना ऑप्शन में नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है, पीछे के वर्ष दे रहा है, तो उसका मतलब है माइनस करेंगे। तो अब माइनस कर दीजिए 11 इसमें। तो जैसे ही 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11 करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे के वर्ष दिए गए हैं, ये आगे का दे दिया गया और ऑप्शन पीछे के दे दिए गए, तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर हमारा शेषफल 0 आया हुआ है, या तो हम प्लस की 11 करेंगे या माइनस के। माइनस कब करेंगे, जब पीछे का पूछा जाएगा। अगर आगे का पूछा जाता है तो प्लस करते, पीछे का पूछा जाएगा तो 11। तो यहाँ पीछे का पूछा गया है, सन ये पीछे के ऑप्शन में दे रहा है, तो हम इसमें कितना घटा देंगे, माइनस का 11। तो हमारा आ जाएगा 1999। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या पूछ रहा है, 2020। 2020 फिर से आइए, यहाँ पे 20 लिखा, 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ बचा 0। और आपने बताया हुआ था अगर 0 आता है शेषफल, अगर शेषफल 0 आता है तो हमारा जो कैलेंडर होगा वो कितने समय के बाद रिपीट होगा, 28 वर्ष के बाद। तो 20 में अगर 28 जोड़ेंगे तो यहाँ 20 में 28 जैसे ही आप ऐड करोगे, प्लस का 28 करोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2048। यानी कि ये हमारा लीप वर्ष है, और जो 2020 का कैलेंडर होगा वो 28 वर्ष के बाद समान वर्ष में आएगा, जो कि लीप वर्ष वो भी होगा, यानी कि 2048। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ नहीं करना है अब, अभी केवल क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया आपको, पेपर में पूछा गया 1517 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो दिक्कत हो जाएगी। हमने जो बताया है वही करना है, ऑप्शन नहीं देंगे कोई भी। ठीक है, हमने बताया हुआ था कि हम वर्ष लेंगे। ठीक है, तो हमारा वर्ष कितना है, 17 दे रहा है। लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं, लास्ट के जो 2 संख्याएं होती हैं वही हमारा वर्ष होता है। उसमें हम करेंगे 4 से भाग, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना, यानी शेषफल कितना आया, 1। और हमने आपको बताया हुआ था जब 1 होता है तो जो हमारा कैलेंडर होता है 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। यानी कि अभी हमारा यहाँ कितना दिया हुआ था, 1517। हमें कितना ऐड कर देना है, प्लस का 6। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ से हो जाएगा 17 और 6 23, यानी कि 1523। ये जो कैलेंडर होगा वो 1523 के समान ही होगा। यानी कि जो ये 1517 का कैलेंडर है, आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो 1523 के कैलेंडर के समान होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बोल दिया गया 2004 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में
किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 0-4 भाग किससे देंगे, 4 से। 4 एकम 4, शेष कितना आ गया, 0। 0 का मतलब हमने क्या बोला था, 0 अगर आ जाएगा यानी कि वो लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष का जो होता है कैलेंडर, वो हमेशा 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। कितने वर्ष के बाद, 28 वर्ष के बाद है। यानी कि अब ये जो कैलेंडर होगा वो सेम कैलेंडर जो होगा वो 2032 में के समान वर्ष होगा। यानी 2004 का जो वर्ष है वो समान होगा 2032 के वर्ष के। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है किस तरह से। मान लीजिए क्वेश्चन ये बोला गया कि यही क्वेश्चन है, मान लो इसी में बोल देता आपको 2004 माने 5 जुलाई 2004, ठीक है, को मंगलवार होगा। तो आने वाले समान वर्ष में यही दिन किस वर्ष में पड़ेगा, तो यही दिन 5 जुलाई 2032 के वर्ष में समान पड़ेगा जाके आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं समान वर्ष वाले वर्ष के। इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। समान वर्ष वाले वर्ष से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही आएंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और आप अच्छे से कर सकते हैं। इसी क्रम में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। उसमें क्या था, समान वर्ष वाले वर्ष थे। अब हम महीने पे आते हैं, यानी समान महीने वाले महीने। ठीक है, आइए करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करने से पहले हम ये बता दें कि समान महीने वाले महीने होते क्या हैं। तो समान महीने वाले महीने होते क्या हैं, देखिए ऐसे 2 अलग अलग माह जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से एक दूसरे के बिल्कुल समान हो। बिल्कुल समान हो, समान महीने वाले महीने कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे 2 अलग अलग माह जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से एक दूसरे के बिल्कुल समान हो। मान लो जनवरी की 15 तारीख को सोमवार है, तो ऐसे ही मान लीजिए रैंडमली मार्च की भी 15 तारीख को मंगलवार ही हो। ठीक है, सेम दिन होने चाहिए पूरा A to Z, यानी कि 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का हर एक दिन समान हो 2 कैलेंडर के, तो वो समान महीने वाले महीने कहलाएंगे।
अब इनको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ खास नहीं है। अगर आपने जो हमने पहली क्लास पढ़ाई थी उसमें कुछ कोड्स बताए थे, मंथ के कोड्स किस हिसाब से लगते हैं। अगर वो कोड्स आपको याद आए तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि उसको आप पहले पढ़ें, तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही कोड हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पर। जैसे हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हैं आपके दिन। इसमें भी दो तरह के चलेंगे। सामान, तो अभी हम पहले सामान माह बता रहे हैं, उसके बाद लीप वर्ष वाले भी बताएंगे। अभी सामान्य वर्ष वाले महीने बता रहे हैं। तो हमने कोड बताया था, कोड था 1 4 4 0 2 5 0 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि यहाँ ये हो जाएगा 5 6 3, ये 6 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1 1 4 6। ये कोड आपको याद रखने हैं। क्यों? इसमें अब समान महीने वाले महीने कौन से हैं वो हम आपको दिखाते हैं। समान महीने वाले महीने कौन से हैं वो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो जनवरी है वो मैच कर रही है आपकी अक्टूबर से। ठीक है, जनवरी आपकी मैच कर रही है, जनवरी जो है वो मैच कर रही है आपकी अक्टूबर से। यानी कि जो जनवरी है, जनवरी जो माह होगा वो बराबर होगा किसके? अक्टूबर के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फरवरी की 4 है, मार्च भी 4 है और नवंबर भी कितना है? 4। यानी कि फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर, यानी कि ये तीनों महीने बराबर होंगे। अब देखते हैं आगे। आगे क्या? अप्रैल का 0 है और जुलाई का 0 है, यानी कि अप्रैल बराबर है जुलाई के। अप्रैल बराबर है जुलाई के। ये देखिए 6 है सितंबर का और 6 ही है आपका दिसंबर का, यानी कि सितंबर बराबर होगा किसके? बराबर होगा दिसंबर के।
दिसंबर के। तो ये जो हमारे हो गए समान महीने वाले महीने, जो ये हो जाएंगे हमारे, ये जितने भी हैं ये हमारे हो जाएंगे समान महीने वाले महीने। अब क्योंकि ये हमारा था साधारण कैलेंडर, मतलब वो सामान्य कैलेंडर था, समान वर्ष था कैलेंडर का ये, तो सामान्य वर्ष में ही इस तरह से चलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस माह, मतलब कौन कौन से ऐसे माह हैं जिनका रिपीटिशन अन्य किसी माह के साथ नहीं होगा, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? 3 जो है वो है मई, यहाँ पे नोट डाल लीजिए। नोट, नोट क्या है? नोट ये है मई, जून और अगस्त। मई, जून और अगस्त, ये 3 माह होते हैं। ठीक है, इन महीनों का कैलेंडर, इन महीनों का कैलेंडर किसी भी माह के कैलेंडर के समान नहीं होगा। ये आपको एक नोट्स याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बाई चांस पूछ देता है कि किन महीनों का कैलेंडर किसी भी माह के कैलेंडर के समान नहीं होगा, तो वो होगा मई, जून और अगस्त। ये कब होगा? जब हमारा कैलेंडर होगा वो सामान्य वर्ष का, ना कि अधिवर्ष का। अधिवर्ष का अलग रहेगा सूत्र, वो देखते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया इससे समान वर्ष, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर्स में, तो वो किस तरह से पूछे गए? ऐसे पूछेगा, किसी प्रश्न, किसी समान वर्ष में, देखो यहाँ सामान्य बोल दिया। ठीक है, याद रखना है सामान्य है कि लीप है। सामान्य वर्ष में यदि अप्रैल 11 तारीख, अप्रैल 11 तारीख को बुधवार पड़ता है, बुधवार पड़ता है, तो उसी वर्ष के किस महीने की 11 तारीख को फिर से बुधवार होगा। होगा ठीक है, ऑप्शन आपके दे देगा। मान लीजिए का ऑप्शन जुलाई,
लिखा ऑप्शन, जुलाई हो चुका है, जून, सितंबर, अक्टूबर। देखो ये इस तरह से बनेगा आगे। तो करना क्या, कुछ नहीं करना है। जैसे समान वर्ष का मैंने ये पूरा बताया हुआ, और हमने बताया था अप्रैल जो होता है वो जुलाई के बराबर होता है, यानी कि समान वर्ष में अगर अप्रैल 11 तारीख को बुधवार है तो जुलाई 11 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार, यानी कि 11 जुलाई, उसी वर्ष की 11 जुलाई को भी बुधवार ही पड़ेगा। ये तो आपका जो टॉपिक खत्म हुआ है, ये तो है समान महीने वाले महीने के समान वर्ष का क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर बचा हुआ है लीप ईयर भी, लीप ईयर के भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करवाना है। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। अब मान लीजिए लीप ईयर होता तब क्या करते हैं, तो लीप वर्ष में समान महीने वाले महीने, ठीक है। कुछ करना नहीं है, फिर से वही टेबल जो हमने आपको बताई थी। अगर पहला वीडियो नहीं देखा फिर बोल रहे हैं, फिर पहला वीडियो देख लेंगे तो ये बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना अंतर है, वहां पे होता था 1 और 4, लेकिन यहाँ क्या होता है, जनवरी 0 हो जाती है और फरवरी 1 कम 3 हो जाती है, बाकी सब सेम रहता है। 0, 25, 0, 36, 1, 4, 6, ठीक है। अधिवर्ष में क्या रोल रहता है इनका, देखिए अगर हम देखें तो जो हमारा जनवरी है, जो हमारा जनवरी है, जो हमारा अप्रैल है, जो हमारा जुलाई है, ये सब क्या होते हैं, सेम, यानी कि जनवरी बराबर होगा अप्रैल के और अप्रैल बराबर होगा जुलाई के, यानी कि ये तीनों महीने के जो दिन होंगे वो सेम ही होंगे। अगर इसकी 10 तारीख को मंगलवार है, 10 जनवरी को मंगलवार है, तो 10 अप्रैल को भी मंगलवार होगा और 10 जुलाई को भी मंगलवार ही होगा। लेकिन ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड करेगी, जब हमारा होगा लीप वर्ष। पहले वाला जो हमने टॉपिक बताया था वो था आपका सामान्य वर्ष का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फरवरी, यहाँ पे देखिए ये 3 है और अगस्त भी कितने का है, 3 का है, यानी कि फरवरी बराबर है अगस्त के, फरवरी बराबर है अगस्त के। आगे बढ़ते हैं, मार्च। अब जो मार्च है वो भी 4 का है, नवंबर है ये भी 4 का है, तो मार्च बराबर होगा किसके, नवंबर के, नवंबर, मार्च बराबर होगा
नवंबर की। और कुछ देखिए बराबर है कि हाँ, एक और है अभी, सितंबर बराबर होगा दिसंबर के। सितंबर बराबर होगा सितंबर बराबर होगा दिसंबर के। ठीक है, अब क्या है ये, अधि वर्ष में समान महीने वाले महीने। नोट क्या है, इसमें भी एक नोट रहेगा। नोट क्या रहेगा इसमें, जो हमारा मई है, ये जून है और अक्टूबर है, ये किसी के समान नहीं होते। ठीक है, यानी कि मई, जून और अक्टूबर, मई जून अक्टूबर महीनों का कैलेंडर, महीनों का कैलेंडर किसी भी माह के कैलेंडर के समान नहीं होगा। ये नोट करना है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। मान लो क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न बना, देखो ध्यान देना है लैंग्वेज पे। अगर लैंग्वेज नहीं ध्यान दिया तो भी दिक्कत। किसी अधिवर्ष, यहाँ लिखा हुआ अधिवर्ष, और पहले वाले में जब कॉन्सेप्ट हमने समझाया था वहां पर लिखा था किसी सामान्य वर्ष, तो इस पे ध्यान देना। में जनवरी की 27 तारीख को रविवार है। किन महीनों की 27 तारीख, किन महीनों की 27 तारीख को फिर से रविवार होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन में तो हो सकता है 3 का भी ऑप्शन दे दे, 2 का भी ऑप्शन दे दे और कितने का भी दे दे। अभी हम ऑप्शन नहीं दिए हैं तो हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, तो आप ध्यान से समझिए बस। ये है जनवरी, और हमें पता है जो जनवरी होता है वो अप्रैल और जुलाई के बराबर होते हैं, यानी कि जनवरी बराबर अप्रैल बराबर जुलाई के होता है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ ऊपर। यानी कि अगर 27 तारीख को रविवार जनवरी में है तो 27 अप्रैल को भी रविवार होगा और 27 जुलाई को भी रविवार होगा। तो अगर ऑप्शन अगर तीनों देता है तो तीनों देंगे, अगर इन तीनों में से एक देता है तो हम उसको लगाएंगे। तो उत्तर हमारा इस हिसाब से तो भी यही है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये चीज़ इतना याद करने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो
केवल कोड निकाल लीजिए और आपको वहाँ पता चल जाएगा। कोड याद करने के लिए हमने आपको बताया हुआ था कि जो आपका सामान्य वर्ष होता है उसमें तो 144 चलता है, लेकिन आदि वर्ष में ये 3 हो जाता है, ये 0 और ये 3 और ये 4। उसके बाद आपका आता है ये 0 3 4, फिर आपका चलता है 0 5 का स्क्वायर यानी 25, 0 3 का 6 का स्क्वायर 36 और 1 4 6। तो आप देख लीजिए कौन कौन से कोड सेम है। देखिए ये कोड 3 ये सेम होगा, ठीक है, और आपका ये एक सेम हो गया, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो पेपर में तो जल्दी से आप बना के कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। और ये और इस तरह से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बच्चे कौन कौन से जिनका कोई भी पेयर नहीं होता है, तो ये जो 2 है इसका कोई पेयर नहीं होता है, इसका कोई पेयर नहीं होता है और एक का कोई पेयर नहीं होता है यहाँ पे। तो आप चाहो तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छे से अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हम और बताते हैं कुछ क्वेश्चंस, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि उसमें होंगी काल्पनिक तिथियाँ। और अगर उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए पहला और ये सेकेंड दोनों वीडियो देख कर रखिएगा, तो आपको जो नया वीडियो वो अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।